हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का लेके आए हैं, जो वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 6 बताएंगे। अध्याय 6 में क्या दिया है? नियंत्रण एवं समन्वय। और ये हमारी याद कराने की नया तरीका है। और इस अध्याय से आपको 6 अंक का पूछेगा। इस अध्याय से कितने अंक आएगा? 6 अंक का पूछेगा। तो आपको अध्याय 6 की तैयारी अच्छे से करना है, जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पे इसके पहले आपको हमने अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताए थे, जो 7 अंक आवंटित है जिसमें। फिर अध्याय 2 में 6 अंक आवंटित हैं, अध्याय 3 में 5, अध्याय 4 में 6 और अध्याय 5 में 8 अंक। इस प्रकार अब आज कौन सा अध्याय करेंगे? अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें भी आपको कितने अंक आएगा? 6 अंक आएगा। तो आपको 6 अंक की कैसे तैयारी करना है, हाँ, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए, अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 इसका क्या कह रहा है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या प्रश्न है आपका? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ए नंबर प्रमस्तिष्क, बी नंबर अनुमस्तिष्क, सी नंबर मेडुला आब्लागेटा और डी नंबर मेरुरज्जु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मेडुला आब्लागेटा। ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। ए नंबर मस्तिष्क, बी नंबर मेरुरज्जु, सी नंबर मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु और डी नंबर अनुमस्तिष्क। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। ए नंबर मेरुरज्जु, बी नंबर अनुमस्तिष्क, सी नंबर मेडुला आब्लागेटा और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मेरुरज्जु। और इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, एस्ट्रोजन प्रभावित होता है। ए नंबर पीयूष ग्रंथि, बी नंबर अंडाशय, सी नंबर वृषण से, डी नंबर थायराइड से। प्रश्न क्या है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अंडाशय से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 3। मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? तो मस्तिष्क 3 भागों में बटा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। ए नंबर कोशिका संधि, बी नंबर तंत्रिका पेशी संधि, सी नंबर उदासीन संधि और डी नंबर सिनेपस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सिनेपस। दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है तो क्या कहलाती है? सिनेपस कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का नियंत्रण निम्न द्वारा होता है। ए नंबर सेरिब्रम, बी नंबर सेरिबेलम, सी नंबर मेडुला और डी नंबर पोनस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सेरिबेलम। शरीर का नियंत्रण निम्न द्वारा होता है। शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए। ए नंबर सोचने के लिए, बी नंबर हृदय स्पंदन के लिए, सी नंबर शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है पहला रिक्त स्थान? देखिए, खालिस्तान के प्रभाव से बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। यानी कि खालिस्तान किसके प्रभाव से बीज रहित फल प्राप्त होते हैं? तो आप बता देंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के प्रभाव से बीज रहित फल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक खालिस्तान हार्मोन है। तो आप उत्तर बता देंगे ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन क्रिया का नियंत्रण खालिस्तान द्वारा होता है। तो आप उत्तर बता देंगे मेडुला आब्लागेटा द्वारा। हृदय स्पंदन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मेडुला आब्लागेटा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को खालिस्तान ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 4, पीयूष ग्रंथि को खालिस्तान ग्रंथि कहते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र केवल खालिस्तान में पाया जाता है। तो आप उत्तर बताएंगे तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले द्रव खालिस्तान कहलाते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले द्रव हार्मोन कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पलकों का झपकना खालिस्तान क्रिया है। आप उत्तर बता देंगे पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया है। इस प्रकार आपके यहाँ पे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। और इन रिक्त स्थानों में कब कब पूछा है? यहाँ पे आपका रिक्त स्थान चौथा मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 2012 में, और अंतिम वाला जो है इसे भी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? सत्य असत्य लिखिए। देखिए ये आपका क्या, सॉरी, यहाँ पे आपके ये रिक्त स्थान 7 तक बताए थे और आगे रिक्त स्थान दिया है रिक्त स्थान 8। मेरुरज्जु में खालिस्तान भरा रहता है। तो उत्तर बता देंगे मेरुरज्जु में सुंपना द्रव भरा रहता है। नेक्स्ट, खालिस्तान पौधों में खालिस्तान नहीं होता। पौधों में खालिस्तान नहीं होता। तो आप उत्तर बता देंगे पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
दृष्टि एवं सुनने का कार्य खालिस्तान करता है? तो आप उत्तर बता देंगे दृष्टि एवं सुनने का कार्य मध्य मस्तिष्क करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान द्वारा होता है? तो उत्तर बताएंगे हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है? तो आप उत्तर बता देंगे तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव खालिस्तान से होता है? तो आप उत्तर बता देंगे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव वृषण से होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला प्रश्न, प्रमस्तिष्क स्मरण शक्ति का केंद्र होता है? सत्य असत्य? तो आप बता देंगे ये क्या होगा, सत्य है। इसके बाद सेकंड नंबर, अंतःस्रावित ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं? सत्य असत्य? तो ये भी सत्य है। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया के कारण प्राणियों के शरीर की सुरक्षा अचानक होती है? सत्य असत्य? तो ये भी सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है? सत्य असत्य? तो यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया जा गया है? सत्य असत्य? तो ये असत्य है। इसके बाद जिबरेलिन के द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है? सत्य असत्य? तो ये सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है? सत्य असत्य? तो ये सत्य आ जाएगा। इसके बाद पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? सत्य असत्य? तो सत्य। पीयूष ग्रंथि क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? सत्य असत्य? असत्य। पौधों में पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तो आपको बताना ये असत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सिक अम्ल पौधों को तेजी से बढ़ाता है? सत्य असत्य? ये कथन असत्य है। इस प्रकार आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपकी उचित संबंध है ना, सही जोड़ी आई है। आपको सही जोड़ी कैसे बताना है वो बता रहे हैं। पहली सही जोड़ी, इसमें 10 प्रश्न दिए हैं। नंबर 1, अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? एस्ट्रोजन है ना, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका कौन सा? सी नंबर का ऑप्शन। वृषण में टेस्टोस्टेरॉन होता है? वृषण में क्या होता है? तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पीयूष ग्रंथि, इसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को ये इसका बी नंबर का ऑप्शन आएगा। थायरोट्रॉपिक कहते हैं। फिर एडिनल, इसका ई नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, एडिनेल। उसके बाद थायराइड, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, थायरॉक्सिन। उसके बाद मास्टर ग्रंथि, इसका जी नंबर का मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद सिरा, सिरा क्या है आपका? सिरा में अशुद्ध रक्त होता है। सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। फिर धमनी, धमनी शुद्ध रक्त। फिर इंसुलिन, इंसुलिन में अग्नाशय। इस प्रकार, और उसके बाद मादा हार्मोन, ये किसमें होता है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में होता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे हमने आपको उचित संबंध वाले 10 प्रश्न बताए, और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। 2009, 2012, 2011, 2012, 2011, 2012, 2013 ये बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन प्रश्नों की आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सही जोड़ी है आपकी सेकंड नंबर की, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती, तो वो कहलाती यकृत, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? इसका डी नंबर का ऑप्शन, पौधों में वृद्धि होती है। फिर वृद्धि रोधक हार्मोन, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन, एब्सिक्सिक अम्ल। फिर कीटों को आकर्षित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? फेरोमोन कहलाता है, इसका एफ नंबर का ऑप्शन सही होगा। लावा के कार्यांतरण में सहायक हार्मोन, तो इसका ई नंबर का ऑप्शन, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इस प्रकार से ये आपकी सेकंड नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए, इसका पहला नंबर, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? प्रश्न क्या है आपका? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो उत्तर बता देंगे इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक हार्मोन किसे कहते हैं? एडिनेलिल हार्मोन को क्या कहा जाता है? आकस्मिक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? तो उत्तर बता देंगे 4। इसके बाद मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी सुपना तंत्रिका निकलती हैं? तो आप बता देंगे 31 जोड़ी। इसके बाद तंत्रिका तंत्र किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे बहुकोषीय जंतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो आप बता देंगे पीयूष ग्रंथि। फेरोमोन का क्या कार्य है? तो आप उत्तर बताएंगे कीटों को आकर्षित करना। कीटों को आकर्षित करना किसका कार्य है? ये फेरोमोन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कंकाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? प्रश्न क्या है? मनुष्य में कंकाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो आप उत्तर बता देंगे 12 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष में मस्तिष्क का भार कितना होता है? जो पुरुष होता है उसमें मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो आप बता देंगे 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया को
प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो आप उत्तर बताएंगे मेरुरज्जु। नेक्स्ट प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेपस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? तो अग्र मस्तिष्क। और इन प्रश्नों को भी 2022 से 2023 से पूछा गया है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 5 था, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए, वह कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? शरीर की रक्षा करने एवं सभी अंगों के कार्यों का नियमन किस तंत्र द्वारा होता है? तो उत्तर में आ जाएगा तंत्रिका तंत्र। फिर सेकंड प्रश्न, मस्तिष्क में सुषुम्ना द्रव के कार्य बताइए। तो इसके कार्य क्या हो गए मस्तिष्क में? देखिए, पहला कार्य, यह मस्तिष्क की आंतरिक आघातों से रक्षा करता है। दूसरा, यह तंत्रिकी वाहिनियों में रक्त के दाब को बनाए रखता है। तीसरा, यह उत्सर्जी एवं पोषक पदार्थों को विनिमय करता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो उत्तर बता देंगे मेरुरज्जु से 31 जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएं निकलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है और इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? प्रश्न क्या है आपका? मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है और इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसमें बहुत से हार्मोन जैसे वृद्धि हार्मोन, थायराइड, उत्प्रेरक हार्मोन आदि निकलते हैं जो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? उस हार्मोन का नाम बताइए जो वक्र नलिकाओं से जल के पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। तो उत्तर में हो जाएगा वेसोप्रेसिन या प्रतिमूत्रक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन के 2 गुण। तो उत्तर बता देंगे। नंबर 1, हार्मोन जल और रक्त में घुलनशील होते हैं। नंबर 2, हार्मोन्स बहुत कम सांद्रता में सक्रिय होते हैं, वह क्रिया करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? लाल रक्त कणिकाओं के आकार एवं संख्या को प्रभावित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है और किस अंग से स्रावित होता है? उत्तर देखिए, लाल रक्त कणिकाओं के आकार एवं संख्या में इरिथ्रोपाइटिन हार्मोन प्रभावित होता है एवं इसका स्राव किडनी यानी वक्र से होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अंतः स्रावित ग्रंथि एवं हार्मोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तर बता देंगे एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोकाइनोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो देखिए, एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन नंबर 1 एल्डोस्टेरोन, नंबर 2 ग्लूकोकार्टिकॉइड, नंबर 3 एडिनेलिन, नंबर 4 नॉरएड्रेनालिन। इस प्रकार से ये एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के नाम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर बता देंगे मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क और नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कंकाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? उत्तर बता देंगे कि मनुष्य के कंकाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगी 12 जोड़ी। इसके बाद मस्तिष्क सुषुम्ना द्रव कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर बता देंगे मस्तिष्क के चारों एवं सहयोगी ऊतक की बनी 3 झिल्लियों जिनको मस्तिष्क का आवरण कहते हैं, इनके बीच के स्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष एवं स्त्री में मस्तिष्क का भार कितना होता है? उत्तर देखिए, पुरुष एवं स्त्री के मस्तिष्क का भार क्रमशः 50 एवं 45 औसत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, प्राणियों में समझने, सोचने और किसी भी चीज़ को याद करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को में समन्वय और संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रश्न क्या है आपका? तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हैं? तो उत्तर बताएंगे, प्राणियों में समझने, सोचने और किसी भी चीज़ को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो आप उत्तर बताएंगे, मनुष्य या प्राणियों के शरीर में वे अनैच्छिक क्रियाएं जो कि किसी प्रेरणा या उद्दीपनों या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स का नाम बताइए। तो उस हार्मोन्स का नाम क्या हो गया? इंसुलिन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किन कोशिका के द्वारा प्रभावित होता है? तो उत्तर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र में जल की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो उत्तर बता देंगे वेसोप्रेसिन। मूत्र में जल की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो वेसोप्रेसिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वृद्धि हार्मोन का श्रवण किस ग्रंथि से होता है? तो उत्तर में आ जाएगा पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का श्रवण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो उत्तर में आ जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन का क्या कार्य है? तो उत्तर बता देंगे, यह नर व मादा जंतुओं में को प्रजनन के लिए आकर्षित करता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 1 आएगा, ये लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके। अभी तक के बताए थे अति लघुत्तरीय प्रश्न, अब बताएंगे आपको लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? उत्तर देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। और टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा था प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या करती है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। और टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? उत्तर प्रश्न क्या है आपका, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? तो आप उत्तर बताएंगे। देखिए इसका उत्तर, आयोडीन आयोडीन आउटू ग्रंथि के आयोडीन क्या होता है? आउटू ग्रंथि के लिए आवश्यक है। यह ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के उपाचय के लिए थायरॉक्सिन नामक हार्मोन प्रभावित करती है, जो कि संतुलित विकास व वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, अतः आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? उत्तर देखिए, एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। देखिए एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों का या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम और पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर बढ़ जाती है। ये अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति में से निपटने के लिए तैयार करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? प्रश्न क्या है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? उत्तर देखिए, इंसुलिन अग्नाशय में स्रावित होने वाला हार्मोन है जो रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यह मधुमेह के रोगियों पर उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता और तथा रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसी कारण मधुमेह रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर देखिए, अध्ययन की सुविधा के लिए मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग को प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस का बना होता है, इसे अग्र मस्तिष्क कहलाता है या कहा जाता है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क का वह भाग जो अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क से जोड़ता है, मध्य मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा पश्च मस्तिष्क का वह अंतिम भाग जो अनुमस्तिष्क, पांस वेरोलाई एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है, जिसे पश्च मस्तिष्क कहलाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, क्या है, साइटोकाइनिन के कोई 4 कार्य लिखिए। तो देखिए, साइटोकाइनिन के 4 कार्य निम्नांकित है। नंबर 1 बीज अंकुरण को प्रेरित करता है। नंबर 2 इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना है। नंबर 3 ये पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं तथा तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। नंबर 4 ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न को बोर्ड परीक्षा 2004-2007 में पूछा गया है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 8, सूत्र युग्मन किसे कहते हैं? तो देखिए, 2 तंत्रिकाओं के बीच मिलने का स्थान सूत्र युग्मन कहलाता है। 2 तंत्रिकाओं के बीच मिलने का स्थान सूत्र युग्मन कहलाता है। शरीर में संवेदनाओं का संचरण सूत्र युग्मन द्वारा ही होता है। सबसे पहले बाह्य भाग से संवेदना तंत्रिका के डेंड्राइट्स द्वारा ग्रहण की जाती है तथा एक्सान द्वारा विद्युत आवेग के रूप में संचरित की जाती है। सूत्र युग्मन के द्वारा यह दूसरे तंत्रिका कोशिका में और अंत में यह मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट होता है और उसका चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न को बोर्ड परीक्षा 2012, 19 और 20 से पूछा गया है। तो आप तंत्रिका कोशिका का इस प्रकार से चित्र बना लेंगे और इनके नाम बता देंगे। ये क्या है आपका
डेंड्राइट, ये क्या हो गया आपका डेंड्राइट हो गए, और ये जो है ये क्या हो गया आपका नाभिक हो गया। उसके बाद ये छोटे छोटे कण क्या है, निशिल्स कण है ये और यहाँ पे जो ये क्या है आपका डेंड्रान है। उसके बाद ये माइलिन शीथ ये यहाँ पे हो गई, और तंत्रिका तंतु, और ये क्या हो गया शाइट्रान, यहाँ छोटे छोटे जो यहाँ क्या रहता है शाइट्रान होता है। तो इस प्रकार से आप तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बना के उसके नाम आप लिख सकते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हार्मोन्स के गुण लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, हार्मोन्स के गुण। तो हार्मोन्स के गुण क्या है, नंबर 1, हार्मोन्स रक्त एवं जल में घुलनशील होते हैं। नंबर 2, ये कार्बनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। नंबर 3, यह बहुत कम सांद्रता में सक्रिय होते हैं तथा कार्य करते हैं। नंबर 4, ये मीन्स हार्मोन्स शरीर के अंगों की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। नंबर 5, एक ही हार्मोन सभी जातियों एवं सभी प्राणियों में समान प्रभाव डालता है। नंबर 6, ये शरीर में संग्रहित नहीं होते, इसका स्राव निरंतर होते रहता है। ये कार्य के समाप्त होने पर विघटित हो जाते हैं तथा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 हार्मोन्स के गुण कौन से थे वो आपको बता दिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, थायराइड ग्रंथि को स्रावित 2 हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखिए। इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड 2009 में पूछा गया है। देखिए थायराइड ग्रंथि के स्रावित हार्मोन निम्नानुसार है। नंबर 1, थायरॉक्सिन, इसके प्रमुख कार्य क्या है। नंबर 1, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। नंबर 2, ऊष्मा के उत्पादन को नियंत्रित करता है। नंबर 3, मेंढक के लावा में कायांतरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार से आपके थायरॉक्सिन के कार्य हो गए। उसके बाद दूसरा क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, इसके प्रमुख कार्य रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 आएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, मानव शरीर मस्तिष्क के कोई 3 कार्य बताइए। तो उत्तर देखिए, मानव मस्तिष्क के कार्य नंबर 1, यह अंग विन्यास और शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है। नंबर 2, यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। नंबर 3, तंत्रिका तंत्र व अन्य शेष भागों पर नियंत्रण बनाए रखता है। इस प्रकार से मानव मस्तिष्क कोई 3 कार्य पूछा था वह बता दिए, और इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड 2023 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रतिवर्ती क्रियाविधि को समझाइए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रियाविधि क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु का भाग लेती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु भाग लेती है, जबकि मस्तिष्क का इसमें कोई कार्य नहीं होता। मनुष्य की इच्छा के बिना ये क्रियाएं बाहरी उद्दीपनों के फलस्वरूप होती हैं, जैसे कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो यकायक अपना हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार संवेदनाओं का संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। यह संवेदना या प्रेरणा सुपना में पाए जाते हैं। इस प्रकार उसका आप क्या और ये इसका चित्र बना के बता सकते हैं। ये आप प्रतिवर्ती क्रिया का प्रदर्शन और पथ का चित्र हो गया। इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इस प्रकार से मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बना लेंगे और उनके नाम बता देंगे। यहाँ पे क्या रहता है, ये प्रमस्तिष्क, ये क्या है आपका कपाल, और ये जो बीच में है ये क्या कहलाता है, मध्य मस्तिष्क। उसके बाद आप ये क्या है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे रहता है। पीयूष ग्रंथि, पश्च मस्तिष्क, यहाँ पे पॉन्स, मेंडुला, अनुमस्तिष्क और ये मेरुरज्जु। इस प्रकार से आप मनुष्य का मस्तिष्क का नामांकित चित्र बना के उसके नाम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रश्न को मध्य प्रदेश बोर्ड 2020 में पूछा गया है। इस प्रकार आपका यह प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे ये आपका अध्याय कंप्लीट होता है। बच्चों आज हमने आपको अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। अध्याय 6 में क्या दिया हुआ है आपका, क्या है अध्याय 6, नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सनवाइस बताएं। यदि आपको ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।